मस्त, मतलब चिल। इतना अच्छा। इसके पहले इतना ज्यादा नाच गाना वगैरह लोग दिखा के, हाँ लाइट पूरा जला दीजिए, कोई अंधेरी की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। यस सर, एकदम मस्त। मजा। बहुत लोग अंधेरे में खुश लग रहे थे मुझे। कोई टेंशन नहीं, उजाले में भी खुश रह सकता है आदमी, बस आदतें सुधारनी होंगी। सो हम लोग बात कर रहे थे, इतना यहाँ पे नाच गाना ऑलरेडी हो चुका है। मैं तो यहाँ पे लोग नाच रहे थे, मैं उधर बेहोश हो रहा था। तो कैसा कैसा बदन बना लेते हैं लोग यार। बहुत बढ़िया नाचा, दिल प्रफुल्लित हो गया, मेरा भी मन कर रहा था नाचने का, लेकिन मुझे लगा कि मैं नाचूंगा लोग 10-12 रुपया मुझसे लुटाने लगेंगे। तो मैंने सोचा नहीं बैठा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मार्केट में, बस कैंपस में मार्केट है ये, मैं बताऊंगा कैसे। तुम सब यहाँ पे बिकने आए हो, मार करता। एक दिन आएगा सब यहाँ बिकने के लिए बैठे हो, और जो नहीं बिकेगा उसको कहोगे बीबीडी से बिका नहीं। इस बिकने के प्रोसेस को अपन लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कितने बिका? 10 लाख का पैकेट। जितना सस्ता रेट बिकने का उतना ही इज्जत कम। It is directly proportional to the इज्जत in your family. Which again is directly proportional to the kind of car you will get. Either WagonR, Desire और Honda City, depend करता है पैकेज क्या मिला। यहाँ पे उसी लालच में कुछ लोग बैठे हैं। अच्छा, यहाँ 800 बेटा वही सपना था, यहाँ आए क्यों? सस्ता सपना नहीं है तुम्हारा? हाँ क्या? आप भी कम शौकीन नजर नहीं आ रहे। तो भैया मेरे को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को वे बैठे हुए हैं, और जैसे कोई आता है यहाँ पे, कोई टीचर आया बोलने, तो यहाँ पे मैं देख रहा था, यहाँ पे लोग जब स्पीच देते हैं लोगों का एक एटीट्यूड होता है, ऐसे लोग बैठे होते हैं। तो कोई आया बोलने, मेरे जैसा कोई आदमी आया, सूट वूट नहीं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आया, वैसा शर्ट पैंट जीन्स पहन के, तो लोगों को लगा अरे हाँ बेटा आज हम लोग मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। बोल। नहीं बेटा आज हम लोग जीवन के बारे में बात करेंगे, तू नाच, मैं देख रहा हूँ। एटीट्यूड। अच्छा, कुछ लोग और ज्यादा एटीट्यूड में होते हैं, वो ऐसा पाँव फेंक के बैठे हुए हैं। बेटा समझ में आ रहा है? तुमको कहाँ बताएं? कुछ लोग फर्जी में गुंडे बने हुए हैं। हमारे मेरे पिताजी जो है विधायकी का चुनाव लड़े थे, जीते नहीं, उसके आगे नहीं बताएंगे कि हार भी गए। देखो कॉलेज में क्या होता है, तुम लोग की उम्र में फर्जी का भोकाल बहुत ज्यादा होता है। आई टेल यू, एंड दिस इज वेरी फेयर, इट्स वेरी नॉर्मल, यू नो। Carrying a kind of social respect in campus is very natural of people of your age, you know. But I want to tell you one story, which is my story. And I want to tell you this because I come from similar backgrounds. I come from a district which is the northeastern, the easternmost part of Uttar Pradesh. I come from a district where our Hindi carries a touch of Bhojpuri, and our English is like the words are English, but the tone is Bhojpuri. Standing here, I was searching you there. That's the kind of English medium background we come from. And the moment you come into campuses, we are subjected to prejudice. We are subjected to the fact that we do not come from so good and polished culture. Bhojpuri is seen as a culture where people are usually not given respect. If my Hindi carries a touch of Bhojpuri, I do not get indulged into social respect, or maybe I do not command it or demand it, whatever. But that's the truth and nothing but the truth. So मैं बलिया जिले से आता हूँ,
क्लास 8 तक मैं एक हिंदी मीडियम, मेरे पास टाइम है क्या 20-25 मिनट टाइम? एकदम है, एकदम एकदम। सर ले लीजिए सबका टाइम मजा आ मैं रहा है समझता हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। मेरे गांव में ना जब शादियां होती है तो शामियाने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, ठाकुर साहब बाबू साहब जो होते हैं वो ऐसे बैठ जाते हैं और सामने लोग प्रस्तुत कर रहे होते हैं रंगारंग कार्यक्रम। बाबू साहब बैठे होते हैं और नाच हुआ, बाबू साहब ऐसा माला लपेट के बैठे होते हैं, ऐसा 200 रुपया निकाला, ऐसा फेंका, और जब नाच खत्म हो जाता है तो जैसे आपको से फिर से कह रहा हूँ वंस मोर, एग्जैक्टली वही फीलिंग मेरे को आ रही है। आप लोग बाबू साहब, मैं रंगारंग कार्यक्रम, अच्छा लगा, वंस मोर अच्छा भी है, गुड। आई कम फ्रॉम दिस, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कमेंट मारा, मैं जान गया बड़े स्मार्ट हो तुम। कुछ और जरूरत हो बता दो, यही अनाउंस कर देंगे। किसी को पसंद करते हो बता दो मेरे। सब हमको पसंद करते हो? एकदम। थैंक गॉड मेरी बीवी नहीं है। I come from this. Now let's get to the point. I was from Hindi medium school. I passed my class 8 from an Hindi medium school. It was so-called English medium, but गांव का English medium, you know, it's not even Hindi, it's Bhojpuri medium. गांव में English medium का सिर्फ फीस English medium वाला होता है, बाकी सब भोजपुरी होता है। I hope you all agree with me. Yes, sir. Yes, sir. I come from, I believe a lot of people come from the similar background. Yes, Yes, sir. You have given the fees of English medium, but Yes, there was sir. nothing called English medium there. So I come from that background also. And then in class 9th, my father got some money, I don't know from where. And he said that, you know what, son? I said, what? You need to study in an English medium school, good school. I said, okay, I will study. So my father got me in an English medium school. कुछ घूस दिया उन्होंने, क्योंकि लायक तो मैं पक्का नहीं था। तो घूस दिया, मेरा एडमिशन हो गया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। And that English medium school was in Kanpur. So from Balia to Kanpur. Now I was studying in this Kanpur. Now I used to come from a background which is a kadwa tel background, you know. बालों में कड़वा तेल लगाते हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी मोटरसाइकिल चले, मोटरसाइकिल उड़ जाएगी, बाल नहीं। जब हम उस फैशन वाले बैकग्राउंड से आते थे ना, यहाँ पे पिताजी जब कपड़े सिलवाते थे तो टेलर को इशारा कर देते थे, देखिएगा वह बहुत तेजी से रहा है, तो टेलर समझ जाता था। वो पैंट जितना ऊपर होता था उतना ही नीचे मोहरे में होता था। हर साल जब मैं जितना पढ़ता था नीचे से उतना खुल जाता था, और पट्टी से पता चलता था लड़का साल भर में कितना बढ़ा। कभी कभी कमर की चौड़ाई भी कितनी बढ़ी पता चल जाता था। मुझे लगता है समझ गए। मैं वो वाले बैकग्राउंड से आता हूँ। जिस बैकग्राउंड में गया वो जेल वाला बैकग्राउंड था। लोग बालों में जेल लगा के, यहाँ पे ऐसे हाथ रखवा के कटिंग हो जाती थी। मैं आता था तो मैं जिस स्कूल में था ना, वहां पे मैं आई कम इन सर वाला मैडम था, वाला माहौल था। यहाँ पे हर आदमी ऐसा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था कि मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। सलवार सूट वाले स्कूल से आ रहा था मैं, स्कर्ट वाले स्कूल से। तू भी वैसा है ना? बड़ा अजीब माहौल था। मुझे याद आता है आप लोग का चेहरा देख के मेरा वो दिन, क्योंकि यहाँ पे वही सेम एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे भी लोगों में देख पा रहा हूँ। चेंज ऑफ कल्चर, चेंज ऑफ कल्चर शॉकिंग होता है बड़ा। ये बहुत छोटी चीज है लेकिन आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देती है। Do you all agree with me? Yes or no? और ये वही समय होता है जब तुम या तो बनते हो या बिगड़ते हो, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। और आदमी अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए इधर उधर होने लगता है जीवन में। मेरे साथ भी हुआ। क्लास 9th में आई वॉज नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश
And I remember there were 10 subjects in class 9th. I failed in 10 subjects. So the principal called me, come here. And she was a Christian nun. She called me, come here. You failed in how many subjects? I said 10. Why did you fail? Because I just don't know language. You call your dad. I said, please don't call him. She said, no, you need to call your dad. I said, I will be dead. He said, no, I just don't care about you being dead. Call your dad. I said, all right. I was walking down the staircase when a stud boy, a fancy boy, dudes जिसको बोलते हैं, कॉलेज के वो लोग जो आप पे हावी होने का प्रयास करते हैं अपने पैसे के दम पे, अपने लुक्स के दम पे, मोटरसाइकिल के दम पे, आईफोन के दम पे अपनी एक झूठी शान दिखाते हैं और आप हो भी जाते हो इंप्रेस उनसे। वो फर्जी में बाल खड़ा करके चलते हैं, टाइट पैंट, पुमा का जूता, KTM डूक विदाउट साइलेंसर, भले वो मांगा हुआ। परिवार में किसी का भी महंगा फोन उठा के चले आएंगे, कहेंगे कल ही लिया है, भले उनके खानदान में वो फोन EMI पे आया। कहते हैं स्टड, कॉलेज में कहते हैं स्टड, बाद में पता चलता है देवर काउ डंग, गोबर थे, लेकिन उस समय हम लोग को बड़ा सुगंधित लगते हैं, हम उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं, तो एक झूठी शान बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ। वो लड़का आया, मैं उसके जैसा बनना चाहता था, उसका नाम था प्रत्यूष, मैं उसके जैसा बनना चाहता था। यार क्या फैंसी आदमी था, मुंह बना के ऐसा अंग्रेजी बोलता था, लड़कियां ऐसे ही गिर जाती। मैंने कहा मैं इसके जैसा अंग्रेजी बोलना सीख गया, मेरे जीवन का लक्ष्य यही बनना है। उसके चक्कर में मेरे पिताजी ने मेरे को 1500 रुपया भेजा था कि बढ़िया वाला टिफिन लगाना, मैंने 600 रुपये वाला लगाया और 1200 रुपये का मैंने जो है बढ़िया जीन्स पैंट खरीदा, किलर का। उस जमाने में किलर जीन्स बहुत किलर होता था, वो मैंने पहन के मैंने सोचा कि आज तो मैं आग लगा दूंगा मार्केट। मेरा वो रोल मॉडल हुआ करता था। और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और वो आया, कहा और बिहारी फेल हो गया। उसने मेरे को जैसे ही टीप मारा ना, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो यार। उसने बोला बिहारी तुम लोग आते हो फेल हो जाते हो, फेल हो गया कब जा रहा है, अपने गांव कब जा रहा है। मैंने कहा गांव नहीं शहर में रहता हूं। बढ़िया कह रहे हैं सब गांव है। बड़े शहरों में ना हम लोग का छोटा शहर गांव होता है, हमारी भाषा वहां के लोगों के लिए गंवार होती है, हमारा कपड़ा पहनने का जो तरीका होता है ना उनके लिए आदिवासी वाला होता है, हमारी कुल मिला के कोई इज्जत होती नहीं है। Do you all agree with me? Yes, sir. और शायद यही कारण होता है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी से भी इंप्रेस हो जाते हैं। वो सड़क के सामने सिगरेट पीने वाला बंदा होता है, उसमें भी हमें स्टाइल नजर आता है। वो जो बियर पीता है ना, उसमें भी मेरे को एक कोड नजर आता है, ब्रो कोड नजर आता है। जो बियर नहीं वो कोई पिएगा ना, उसको फैंसी नहीं माना जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। और हम उसके जैसा बनने का प्रयास करने लगते हैं। और वो जो मेरा मोटिवेशन का आइकन हुआ करता था ना, वो जब आके मेरे को टीप मारता है और मेरा मजाक उड़ाता है ना, मेरे बदन में आग लगती है। मैं गुम्मा उठाता हूं, मैं घुमा के मारता हूं, उसका सिर टूट जाता है, खून बहने लगता है। वो जो स्टड जिसको मैं बहुत मर्द समझता था, अचानक से उसका धर्म परिवर्तन होता है, औरतों की तरह चिल्लाते हुए प्रिंसिपल के पास पहुंचता है, मार डाला। मेरे को लगता था कि मेरे से ज्यादा मर्द है, बॉयज टू बॉयज टॉक होगा, लेकिन वो क्या, वो तो पल्लू में छुपने लगा। मुझे दिन रियलाइज हुआ कि ये जो फर्जी का स्टड बन के घूमते हैं ना, इनके अंदर आत्मा की पावर बिल्कुल नहीं होती। ये फर्जी केवल इंप्रेस करने के लिए घूमते हैं, अंदर से बड़े कमजोर लोग होते हैं। प्रिंसिपल के पास में गया, प्रिंसिपल ने कहा कॉल योर पेरेंट्स, यू विल बी एक्सपेल्ड आउट। मेरी माँ आई, मेरी माँ बड़ी इमोशनल है। आप लोग हाथ उठाओ अगर आपकी माँ इमोशनल है, हाथ उठाओ। आप रे सबको मिला दो, तुम्हें मेरी माँ मिलेगी, बहुत यू विल गेट वेरी इमोशनल मॉम। मेरी माँ प्रिंसिपल के सामने पहुंचती है, कहती है क्या हुआ सिस्टर जी। टिपिकल भोजपुरी लैंग्वेज, हम लोग सम्मान देते हैं जब सिस्टर जी बोलते हैं। जी सर।
ये हमारे लिए सम्मान है। बड़े शहरों में ये गंवारपना है। थिएटर है बड़े शहरों में गंवारपना नहीं, सम्मान। पता है व्हाट हैपेंड प्रिंसिपल? ये सम्मान है। व्हाट हैपेंड टीचर? टीचर जितना बेइज्जत करोगे बड़े शहर में ना, लोग उसको सम्मान मानते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है, हम लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं। हमारे सो क्या हुआ? ऑलराइट, सो दिस मेरी माँ आई, मैंने कहा क्या हुआ सिस्टर जी? उसने बोला कि आपका लड़का आतंकवादी है, इसने एक हत्या का प्रयास किया है। बड़े स्कूलों में चीजों को बहुत कांड की तरह दिखाया जाता है, यू नो, यस सर, कांड की तरह। हत्या का प्रयास किया है। मेरी माँ ने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा, मैंने आंखों में कह रहा हूं क्या है ये? मेरी माँ ने कहा हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा हाँ, हमको रिगा रहा था। रिगाने का मतलब चिढ़ाना होता है। हमको रिगा रहा था। तो मेरी माँ ने बोला तो क्या किए? हम क्या मारने का प्रयास किए? बोली मारा कि नहीं? हम क्या रह गया मरते मरते। तो लेकिन माय प्रिंसिपल को तो ये तो दिखाना था कि मेरी माँ एक जिम्मेवार माँ है। मेरी माँ ने कहा ये क्यों किया? मैंने कहा क्या करते? मेरी माँ ने कहा ज़बान लड़ाता है। अचानक से मेरी माँ के अंदर दुर्गा आ गई। मेरे को पता ही नहीं चला कब मेरे को पकड़ा। अचानक से मेरा जो पैर था वो माँ के घुटनों में था और मेरे को किल्लियां मार दे रहे। अब वो जो प्रिंसिपल कह रही थी कि ये आतंकवादी है, वही प्रिंसिपल अब कूद के आई, कह रही है जाने दीजिए बच्चा है। और मेरी माँ कह रही थी ये बच्चा है, ये आतंकवादी है। और स्कूल के सामने मैं निकला, मेरी प्रिंसिपल अब माँ को समझा रही थी पानी पीजिए, पानी पीजिए। कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। मैं पर्सनली देख लूंगा, कुछ नहीं करेगा ऐसा। मेरी माँ कहती है अरे एकदम बात पे गया आपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सहानुभूति में मिल गई सब। माय मदर स्कूल के बाहर निकलती है, स्कूल के बाहर निकलती है, विजय भरी मुस्कान से मेरी ओर देखती है। मैं उसकी ओर देखता हूं, मानो कह रही हो कैसा लगा? मैंने कहा एक नंबर। उसने मैंने दूसरी सबक सीखी कि जितना बेवकूफ अपनी माँ को मैं समझता था उतना बेवकूफ ये है नहीं। तो जब मैं 10 साल का था ना, तो मेरे को लगता था कि मेरे पिता को सब आता है, वो मेरे गॉड है। I used to follow it. जब मैं 20 साल का हुआ ना, तो मेरे को लगना था मैं बड़े शहर में पढ़ा हूं, मेरे को सब आता है, पापा को कुछ नहीं आता। आज मैं जब 30 साल का हुआ तो मेरे को पता चला कि हम सही में गधा थे। 10 साल की उम्र में जो मेरे को लगता था वही सही है, 20 साल में जो लगता था वही गधापन था। उम्र का पड़ाव होता है। 10 साल के बच्चे को अपना बाप हीरो लगता है, 20 साल के बच्चा तुम लोग एक में पता चलता है माँ बाप अरे उनको क्या पता, हमको सब माफ में हम चेक कर रहे हैं। कमान, तुमको क्या पता भारत में 1.5 करोड़ लोग आदमी बीटेक की डिग्री लिए घूम रहा है, तुम कुछ नया नहीं करने वाले। हाँ, ये तो बात सही है। अरे बोलो हाँ ना भाई। यस सर। तुम्हें लग रहा है बीटेक किए हो, वो कोई नया चीज नहीं है। आज तुम पता है मार्केट में जाके चिल्लाओगे बीए संस्कृत, एक आवाज नहीं आएगी, ऐसा लगेगा मौत छाई हुई है। यस सर। और ऐसे ठोकर खाए तो इंजीनियर, हाँ भाई क्या हुआ? ये तो सही है भाई, तुम लोग होलसेल में अवेलेबल हो मार्केट में। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। यस सर। तो ये घमंड ना कि तुम बीटेक कर रहे हो, ये थोड़ा इसको परे रखना, मतलब इसको सोर्स ऑफ प्राइड मत मानना, क्योंकि ये है नहीं एक्चुअली। नहीं, चुम्मा दे दो उसको, आई डोंट माइंड। दे दो भाई। तुम देख रहे हो लोगों की निजी जिंदगी में लोगों को कितना इंटरेस्ट है।
कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि लाइफ में ना लोगों को अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरे की जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए लोग दूसरों को जज करते हैं। यस सर, ऐसा हो ना? यस सर, यस सर। पीपल जज, मेरे को भी जज किया गया। फिर मेरी प्रिंसिपल जो थी ना, मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया यार, मेहनत किया। इन क्लास 12th आई गॉट 96% मार्क्स फ्रॉम द वाह And my principal came, she said, you know what, Surya? I said, what? You have something in you. I said, what? She said, I don't know. What's something in you? I said, okay. I went to Delhi University, Kirodimal College. I did my BA in English Honors. Because मेरे को लगा कि इंग्लिश की वजह से गाली खाए इसी को पढ़ते हैं. So I did BA in English Honors. I would have easily gotten admission in some good engineering college at 96% in the year 2004. It was a good score at that point of time. Bits Pilani and all. I was a math student, PCM student, but I decided to get into literature. So I went to Delhi University, Kirodimal College. I had applied for this college called St. Stephen's as well, but couldn't make it. So I went to this Kirodimal College, and I was in this college, and I remember, I can exactly relate to your age. I was sitting on the same seats, similar behavior of the students. वहाँ पे भी नाच गाना ऐसा होता था, और मैं क्राउड में बैठा होता था, और यहाँ पे जब लोग डांस कर रहे थे, गिटार बजा रहे थे, स्पीच दे रहे थे, मेरे को लगता था ये लोग भगवान के अवतार हैं यार, ये कर ही नहीं सकता। अंडर कॉन्फिडेंस बड़ी खराब ये। ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग कुर्सियों पे बैठे होंगे उनके अंदर भी ये चीज होगी कि यार कैसे कर ले रहे हैं इतने लोग के सामने, हम तो जाएंगे तो हमारा पैर कांपने लगेगा। Do you all agree with me? Yes or no? यस सर, How many of you are under that feeling? Raise your hands. और बेशरम हो क्या हाथ उठाओ। बिल्कुल, मैं तुम में से एक था। बेशरम। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे हो। ये बहुत ब्रेविटी वाली बात है। यस सर, कुछ लोग इसमें क्या है? और ये हाल यार, आदमी यहाँ पे डांस करके गया, इसमें क्या है? हमको खड़ा करते, वो स्टेज पे आग लगाया, मैं स्टेडियम में आग लगा ही देते। ओ भाई साहब, सबसे पहला चीज आदमी को अपना सच जानना मांगता है। Do you all understand? यस सर। अपनी कमियों को जानने में कभी भी और दूसरों को बताने में भी, अपनी कमियों को दूसरों को बताने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं आती, बताओ आगे। मैं फॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकता, मैं कंफर्टेबल। मैं आज मेरे को सेमिनार के लिए मेरे को 3-4 दिन पहले रिजवी सर ने फोन किया कि सूर्य एक सेमिनार है, ले लेना बच्चों का ओरिएंटेशन, थोड़ा बात कर लेना बच्चों से। अब मैं टेंशन था यार, मैं पहनूंगा क्या? सूट ड्राई क्लीन नहीं है, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे तो टीका लगा के वापस यस सर, मैं अपनी बीवी को 3 दिन से माथा खाए हुए थे, अरे हम पहने क्या, सेमिनार में जाना है, क्या पहने? आज सुबह 9 बजे तक मैं यही सोचता रहा, क्या पहने? साड़ी। मैं तुम्हें पसंद आई? आई लव यू। बड़ा खराब टेस्ट हमारा। मेरा पत्ता नहीं काट रहे हो, मेरी तो बुकिंग हो चुकी है। अपने आसपास जो लोग से पत्ता तुम्हारे से होने वाला था वो भी गया, क्योंकि सब जान गए तुम्हारा टेस्ट कितना बकवास है। ऐसा होता है, ये होता है, ये कॉलेज लेवल पे बहुत ज्यादा होता है। अभी क्या होता है, एक हार्मोन होता है आपके बॉडी में, अरे बाप होता है। आई टेल यू, ये लड़का कहीं तो कहीं हार्मोन का इफेक्ट दिखाएगा। तो क्या करता है ये, कॉलेज में लड़की के ठीक पीछे वाले बेंच पे बैठता है और पीछे पढ़ा रहा होता है।
शब्द आप मार्केट में खर्चा करते हो, तो शब्द होते हैं इज्जत कमाने के लिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा शब्द आपकी इज्जत गंवा देती है। Yes, sir. ये बहुत ही क्या बात है। Yes, sir. क्या बात है सर, क्या बात है। Do you all agree to it? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. अच्छा है क्या कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला हूँ, तो मैं तो हूँ बहुत बेशर्म, तो हमको तो शर्म आने वाला है नहीं, हाँ, ले ली। और हमको डिप्रेस करना तुम्हारी हैसियत की बहुत ऊपर की चीज है। तो मैं बता रहा था कि मैं इन्हीं कुर्सियों पे बैठा हुआ था, मेरे कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज में से डांस वांस चल रहा था, तो मैं अपने डायरेक्टर के पास, मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा पैर कांपता था, मैं 10 लोग के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, तो मैं अपने डायरेक्टर के पास गया। डायरेक्टर मेरा जो था कॉलेज का बड़ा ही बढ़िया बंगाली जेंटलमैन। आई वेंट टू my director and he said, Surya, you know what? I said, sir, I'm very fond of English language. You tell me what to do in life. He said, you join a drama company. So there was a dramatics club in my college. So I joined it. I started participating there. I started reading books. And when I was about to pass from that college, when I got the certificate, the drama director of my college came and he said, Surya, you know what? You have something in you. I said, what? He said, I don't know. Something. I said, ठीक है. I went to Jamia Millia Islamia, did my master in social work from Jamia Millia Islamia. And when I passed out, and then my wife, incidentally, she's from same campus, BBD University. She's from this, she has done her college from this particular college. और जब मेरी शादी तय हुई, asked my wife, why do you agree to marry me? She said, you have something in you. I said, what? No. Confused. Then I thought, like, let me prepare for civil services. I prepared for civil services for 4 years of my life. Brilliantly failed. All the 4 years of my life. 2 बार मेंस दिया, 1 बार इंटरव्यू दिया सिविल सर्विसेज का, और फिर मेरे को समझ में आया कि मैं आईएएस नहीं बन सकता। मैं डिप्रेस था। मेरे साथ के लोग 20 लाख के पैकेज पे काम कर रहे थे। मैं सिविल सर्विसेज के चक्कर में जीवन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो चुका था। मेरे पढ़ाई में 5 साल का गैप था। अब मैं पक्का किसी जॉब में तो नहीं जा सकता था, क्योंकि आई होप यू अग्री कि डिग्री के बाद अगर 3 से 4 साल का गैप हो गया तो उस डिग्री का कोई यूज नहीं रहता है लाइफ में, बिकॉज यू मिस द फर्स्ट ट्रेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So I had already missed my first train. मेरे साथ वाले लोग 20 लाख 25 लाख, मेरे साथ वाले लोग IIM से MBA कर चुके थे। One of my friends, Shyansh Upadhyay, had got a package of 85 lakhs from XLRI. Wow. और मैं वो साथ में पढ़ते थे। He was from XLRI, I was from Jamia. I was struggling to get even a job, और 5 साल IAS की तैयारी करने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। जीवन में पहली बार मैंने रियलाइज किया कि हवाई जहाज से कूदना अच्छी बात है, लेकिन बिना पैराशूट के जंप करना बेवकूफी है। Yes. Always take a very calculated risk in your life. The first lesson of my life. Never be over-motivated in life. And never be extra confident. Confidence अच्छी चीज होती है. Over-confidence causes accident. Just to health. मेरे को लगा यूपीएससी 2014 मेरा मेंस में दे रहा हूं यार, क्लियर होगा कैसे नहीं? और मेरे को इंटरव्यू का कॉल था, मेरे को खुद पे गजब का विश्वास था। मैंने कहा इंटरव्यू तो मैं क्रैक करके रहूंगा जी। अब पता नहीं कैसे 182 नंबर मिले। 182 थोड़ा कम नंबर होता है, 200 के ऊपर अच्छा नंबर माना जाता है यूपीएससी इंटरव्यू में। I got 182 and was shattered. And I realized, अगर मेरे पास 2-4 साल का वर्क एक्स होता तो शायद मैं बेटर कर पाता लाइफ में। So I understood one thing. पहला, केवल प्लेन ग्रेजुएशन की डिग्री दुनिया का तबाही का पहला कारण है आज के कंपटीशन के युग में। You should always have a post graduation good degree from a great college. जो तुमको क्या काम करेगा? पैराशूट का काम करेगा। तुम बीटेक हो, अच्छी बात है। इसके बाद ब्रिलियंट ब्रांड होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास लाइफ में ब्रांड नहीं है ना, बहुत तगड़ा वाला बाप, तुमको वैल्यू नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी है। पता है क्यों? अगर तुम सिर्फ बीटेक हो तो कॉलेज में पास आउट होने के बाद तुम्हारा कॉम्पिटिटर किससे है? मतलब मार्केट के ए स्टूडेंट्स के साथ है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मतलब आईटी कानपुर वाला तेरे से कंपीट करेगा, वो सेंट स्टीफेंस वाला तेरे से कंपीट कर रहा है मार्केट में। मतलब अगर तुम देखोगे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस, तो सारे आईआईटी
सारे एनआईटीज मार्केट में वहां के बच्चे तुम पे हावी होने वाले हैं, जैसा लो इसको तुम भी क्या रिकॉर्ड ऐसा कर रहे करोगे कि हैं तुम्हारे पास सब रिकॉर्ड पैराशूट कर रहे रहे? हैं पूरा दो चीजें, पहला